दोस्तों ये एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है गन फायर। तो अब तक हमने देखा कि पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर ले आती है और उसे बेड पर सुलाकर शावर लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो डेंजी पानी मांग रहा था, तो हिमेनो उसे बियर पिला देती है। फिर वो कंप्लेंट करती है कि कैसे डेंजी और आकी दोनों ही उस घटिया औरत माकीमा को चाहते हैं, और आखिर में वो डेंजी से मचाने को कहती है। डेंजी शुरू में सोचता है कि क्या मुझे ऐसी लड़की के साथ पहली बार करना चाहिए जिसने मुझ पर उल्टी कर दी थी? हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद हिमेनो डेंजी के कपड़े उतारने लगती है और तभी उसे डेंजी की पैंट में से एक लॉलीपॉप मिलती है। डेंजी को याद आता है कि उल्टी वाले हादसे के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो माकीमा उसे बाहर खुली हवा में ले जाती है और उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लाती है। डेंजी उससे कहता है कि मेरा पहला किस उल्टी के साथ हुआ है, अब जब भी मैं किसी को किस करूंगा तो मुझे ये उल्टी याद आएगी। इस टाइम माकीमा एक लॉलीपॉप खा रही थी, जिसे वो अपने मुंह से निकाल कर डेंजी के मुंह में डाल देती है और कहती है कि शायद डेंजी कभी उस उल्टी के स्वाद को नहीं भुला पाएगा, लेकिन आगे जिंदगी में वो ऐसी और भी कई सारी नई और अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने वाला है कि उसे ये हादसा याद भी नहीं रहेगा, जैसे कि हमारा ये इनडायरेक्ट किस। अब ये सोचकर डेंजी हिमेनो को मना कर देता है और नीचे फ्लोर पर सो जाता है। वो पोचिता से माफी मांगता है कि पहली बार तो वो माकीमा के साथ ही करेगा। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और हिमेनो डेंजी से कहती है कि कल वो इतने नशे में थी कि उसे कुछ याद भी नहीं है, उसने कहीं डेंजी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जिस पर डेंजी बता देता है कि उनके बीच कल रात कुछ नहीं हुआ। ये सुन हिमेनो खुश हो जाती है, वरना उसे जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि डेंजी सिर्फ 16 साल का है। फिर हिमेनो कहती है कि कल के हादसे के बाद भी तुम मजे से खाना खा रहे हो, जिस पर डेंजी बोलता है कि फ्री में खाना कौन पागल छोड़ेगा। अब हिमेनो पूछती है कि माकीमा की इतनी घटिया पर्सनैलिटी होने पर भी तुम उसे चाहते हो, जिस पर डेंजी हाँ करता है। अब हिमेनो कहती है कि वो डेंजी की मदद करेगी माकीमा को पटाने में, लेकिन डेंजी को भी हिमेनो की मदद करनी होगी आकी को पटाने के लिए। डेंजी पूछता है कि तुम्हें आकी में ऐसा क्या दिखा, तो हिमेनो बोलती है कि उसका फेस, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए डील कर लेते हैं। हिमेनो कहती है कि अब वो लोग दोस्त हैं, तो डेंजी कभी भी उसके यहाँ ब्रेकफास्ट करने आ सकता है और आकी और उस फील्ड को भी साथ ला सकता है। लेकिन डेंजी सोचता है कि क्या माकीमा यहाँ आने के लिए राजी होगी। दूसरी तरफ हम माकीमा को देखते हैं, जो कि अपने एक असिस्टेंट के साथ क्योटो जा रही थी। वहाँ के हेडक्वार्टर में उसकी एक मीटिंग थी। माकीमा बताती है कि उसे क्योटो के बॉसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसे काफी डरावने लगते हैं। साथ ही माकीमा ये भी याद करती है कि कल पार्टी में उसे बहुत मजा आया था, सब कुछ सही चल रहा था। तभी माकीमा के आगे और पीछे बैठे लोग खड़े होते हैं। वो चारों अपनी बंदूक निकालते हैं और माकीमा और उसके असिस्टेंट दोनों को सिर में गोली मार देते हैं। दोनों की मौत हो जाती है और ये लोग किसी को कॉल करके कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हम बाकी डिवीजन 4 के मेंबर्स को भी देखते हैं, जो कि सब अलग अलग मिशंस पर गए हुए थे, लेकिन उन सबको भी कुछ गुंडे शूट कर देते हैं। अब सिर्फ डेंजी, हिमेनो, पावर और आकी बचे थे, जो कि एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। डेंजी को गोली चलने की आवाजें आती है, लेकिन पावर कहती है कि जरूर कोई ढोल बजा रहा होगा। पावर हिमेनो से पूछती है कि तुम दोनों ने तो कल रात को मचाया होगा, जिस पर हिमेनो मना करती है कि डेंजी एक जेंटलमैन है। तभी इनके साइड में बैठा एक अनजान आदमी डेंजी से बोलता है कि वो इतना गंदा खाना कैसे खा सकता है। डेंजी कहता है कि ये खाना तो बहुत टेस्टी है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुमने बचपन से ही कचरा खाया है, इसीलिए तुम अच्छे और बुरे टेस्ट को भूल चुके हो। सबको समझ नहीं आता कि ये आदमी कौन है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर सबसे अच्छे इंसान थे और हमेशा मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स में ले जाया करते थे। असल में वो एक याकूजा थे, तो थोड़े बुरे काम भी करते थे, जैसे औरतों और बच्चों को मारना।
इसके बाद वो आदमी अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और इसका ग्रैंडफादर वही याकूजा था जिसने डेंजी को हायर किया था। और ये आदमी जानता है कि डेंजी ने ही उसके ग्रैंडफादर और पूरे याकूजा को मारा था और वो आदमी इसी बात का बदला लेने आया है। ये आदमी आगे बोलता है कि मैंने सुना है गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए, और इतना कहकर ये आदमी डेंजी के भी सिर में गोली मार देता है। इसके बाद ये आदमी हिमेनो को भी शूट करता है, लेकिन फिर पावर एक पंच मारकर उसे हवा में उड़ा देती है और आकी भी तुरंत ही अपने फॉक्स डेविल को बुला लेता है जो कि इस आदमी को खा जाता है। आकी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी फॉक्स डेविल उससे बोलता है कि आकी, तुमने इस बार मेरे मुंह में कुछ बहुत ही खतरनाक डाल दिया है। ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल है। और तभी वो आदमी फॉक्स डेविल के मुंह को काटते हुए बाहर आता है। असल में वो आदमी भी डेंजी की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया था और इसका नाम कटाना मैन है। आकी पावर से कहता है कि वो हिमेनो के खून को बहने से रोके, और अब कोई रास्ता ना होते हुए आकी अपनी तलवार निकाल लेता है जो कि एक लंबी कील की तरह थी। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है और आकी कटाना मैन को अपनी तलवार से स्टैब करने लगता है। और कोई डेविल था जो कि आकी के अटैक्स को गिन रहा था। 3 स्टेप करने के बाद आकी कर्स डेविल से कहता है कि उसे खत्म कर दो। इसके बाद कटाना मैन के पीछे एक बड़े से शैतान जैसा कर्स डेविल प्रकट होता है जिसके 2 सिर थे। वो अपने पंजों से कटाना मैन को उठाकर काट लेता है जिससे कटाना मैन की मौत हो जाती है। फिर आकी पूछता है कि हिमेनो की हालत कैसी है, जिस पर पावर बताती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। आकी को समझ नहीं आता कि आम लोगों के पास बंदूक कहां से आई, जबकि यहाँ पुलिस और डेविल हंटर्स के अलावा किसी के पास गन नहीं होनी चाहिए। अब आकी कुछ करे उससे पहले यहाँ एक और लड़की आ जाती है और अंदाजा लगाती है कि आकी अगर अपने नेल से किसी को स्टैब कर दे तो कर्स डेविल आकर उसे मार देता है, जो कि सच था। आकी पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम इस आदमी के साथ हो। वो कटाना मैन की लाश पर हाथ रखती है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। ये लड़की जिसका नाम अकाने है कटाना मैन को ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार दे। आकी फिर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन पलक झपकते ही कटाना मैन उसके पीछे आकर आकी के अंदर अपनी कटाना घुसा देता है जिससे आकी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अकाने बोलती है कि ये अभी भी जिंदा है, इसे खत्म कर दो। हिमेनो पावर से कहती है कि वो आकी की मदद करे, लेकिन पावर इनके सामने बहुत कमजोर थी। वो देख भी नहीं पाई कि कटाना मैन ने कब आकी को स्टैब कर दिया। अब हिमेनो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है, लेकिन वो उस लड़की अकाने से डरा हुआ था। तभी हिमेनो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो समझ जाती है कि वो मरने वाली है। अब हिमेनो घोस्ट डेविल से डील करती है कि वो घोस्ट डेविल की पूरी बॉडी उसे यूज करने दे। बदले में हिमेनो अपना पूरा शरीर कुर्बान करने के लिए तैयार है। घोस्ट डेविल मान जाता है और कटाना मैन के सामने प्रकट होता है और फिर अपने हजारों हाथों से कटाना मैन पर अटैक कर देता है, लेकिन कटाना मैन उसके सभी हाथों को काटते जा रहा था। हिमेनो मन में बोलती है कि रोज इतने डेविल हंटर्स मारे जाते हैं कि हमारे आंसू सूख गए हैं, लेकिन आकी ऐसा नहीं है। जब भी उसकी टीम में कोई मारा जाता है तो वो बहुत रोता है। कितना अच्छा लगता होगा कि कोई है जो तुम्हारी इतनी परवाह करता है। जैसे जैसे लड़ाई चलती है हिमेनो के शरीर के हिस्से गायब होते जाते हैं। इधर घोस्ट डेविल कटाना मैन पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने ही वाला था। इधर हिमेनो के दोनों हाथ और पैर गायब हो चुके थे। वो मरते हुए आकी से कहती है कि आकी मरना मत, ताकि फिर तुम मेरी मौत पर रो सको। हम देखते हैं कि हिमेनो की बस गर्दन ही बची थी। अब इधर कटाना मैन मदद के लिए चिल्लाता है तो अकाने अपने स्नेक डेविल को यहाँ बुला लेती है। स्नेक डेविल आकर सीधा घोस्ट डेविल की गर्दन खा जाता है, जिससे घोस्ट डेविल भी मारा जाता है। आकी डरते हुए देखता है कि हिमेनो की मौत हो गई है और उसका पूरा शरीर गायब हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, किसी ने सोचा था कि इतनी जल्दी हमें इतने बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं? इतना शॉक्ड तो मैं एपिसोड 5 में एरन की मौत पर भी नहीं हुआ था जितना इस एपिसोड को देखकर हुआ हूँ। अब आकी और पावर को छोड़कर बाकी सब मेन कैरेक्टर्स लगभग मारे जा चुके हैं। तो क्या अब आकी और पावर जिंदा बच पाएंगे? अकाने और कटाना मैन आखिर कौन है? ये सब हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आगे और भी बड़े बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं। बाकी दोस्तों, चेनसॉ मैन सीजन 1 में अब सिर्फ 4 एपिसोड्स ही बाकी हैं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए हमारे चैनल इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।